अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जयपुर पहुंच चुके हैं। रुक करेंगे अपने सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान। उनके दोनों विमान अमेरिकी वायुसेना के जो विमान थे उससे वो यहाँ पे पहुंचे हैं। दोनों विमान ही अब सीधे रनवे से जो पार्किंग एरिया है, खासतौर से जो स्टेट हैंगर का पार्किंग एरिया है, वहाँ पर दोनों विमान आ रहे हैं। और किसी एक विमान के अंदर जेडी वेंस और उनका जो परिवार के सदस्य हैं वो मौजूद हैं। दूसरे के विमान के अंदर उनके जो अधिकारी हैं, प्रोटोकॉल अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं। जयपुर एयरपोर्ट स्टेट हैंगर के ऊपर जो प्रोटोकॉल के तहत जो अधिकारी हैं जिनको डेप्यूट किया गया है वो उनका स्वागत करेंगे। राजस्थानी संस्कृति में उनका स्वागत होगा। फिलहाल यहाँ से सीधे रामबाग जाएंगे। और अगर बात की जाए तो आज रामबाग के अंदर ही नाइट स्टे है। कल रामबाग से सीधे सुबह आमेर भ्रमण के लिए जाएंगे। आमेर किले का भ्रमण करेंगे, 3 से 4 घंटे वहाँ पे समय बिताएंगे। और उसके बाद सीधा आरआईसी के अंदर भी उनका एक कार्यक्रम है, उस आरआईसी के अंदर कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे अहम अपडेट, सबसे बड़ी बात खबर यह है कि जेडी वेंस का जो काफिला है उसकी तैयारी अंदर पूरी तरह से कर ली गई है। कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे पहले जो सिग्नल होगा, रूट क्लियरेंस की जो गाड़ियाँ होंगी वो रवाना होंगी और रूट क्लियरेंस की गाड़ियाँ ये क्लियर कर देंगी कि पूरी तरह से पूरा रूट सिक्योर है सिक्योरिटी वाले। तो उसके बाद से ही जेडी वेंस का काफिला बाहर निकलेगा। फिलहाल ये सिग्नल है, पुलिसकर्मी पूरी तरह से हरकत में आ चुके हैं। पूरी ट्रैफिक को रोक दिया गया है। रूट क्लियरेंस जो गाड़ी है वो यहाँ से स्टेट हैंगर से रवाना हो चुकी है। कुछ ही देर के अंदर यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि जो जेडी वेंस का जो काफिला है वो स्टेट हैंगर से पत्रिका गेट की तरफ होते हुए, जेएलएन मार्ग होते हुए सीधे रामबाग के लिए निकलने वाला है। जी अब बिल्कुल जी, आप समझा भी रहे हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी की बात करें वो यहाँ पर पुख्ता है। इसके अलावा सीधा जैसे कि रामबाग जाएंगे वो आपने समझाया, साथ ही आमेर वो जाएंगे, जो इनका कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला वो भी आपने समझाया। जिया, अब ये समझना चाहेंगे क्योंकि बड़ी पर्सनैलिटी, ऐसे में क्या कोई बड़ी पर्सनैलिटी उनको रिसीव करने पहुंची है, उसको लेकर कोई अपडेट जिया आपके पास? चूंकि देखिएगा कि इस पूरे कार्यक्रम के तहत सबके जो मुलाकात के समय या रिसीव करने के समय या अलग अलग चीज़ों का एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया, कौन किस जगह के ऊपर मौजूद रहेगा। फिलहाल इस तरीके से किसी आधिकारिक तौर के ऊपर ये जानकारी नहीं मिल पाई कि एयरपोर्ट के अंदर कौन कौन मौजूद था। चूंकि सबसे अहम बात यह थी कि 9:30 बजे पहुंचने का समय था, समय के अंदर भी बदलाव किया गया। लेकिन अमूमन हमने देखा है कि जब भी कह सकते हैं कि विदेशी जो वीवीआईपी हैं या कोई प्रेसिडेंट या फिर अन्य कोई प्रधानमंत्री आते हैं अन्य देशों के देश के अंदर, तो तब उनका जो अराइवल का जो टाइम होता है उसको भी चेंजेस कर दिया जाता है। कौन कब कहाँ मुलाकात करेगा उसमें भी कुछ बदलाव सिक्योरिटी की वजह से एजेंसी की तरफ से किया जाता है। फिलहाल जो स्टेट हैंगर का जो वाला रोड है, करीब स्टेट हैंगर से 1 किलोमीटर की दूरी तक पूरी तरह से अवैध किले के अंदर तब्दील कर दिया गया है। एयरपोर्ट का जो अंदर वाला एरिया है उसका सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के पास है। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। जितनी भी हाई राइज ऊंची हाइट वाली जो बिल्डिंग है उन बिल्डिंगों के ऊपर पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। सादा वस्त्र में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और लगातार पेट्रोलिंग वाली जो गाड़ियां हैं वो भी लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आ सके। लेकिन अब ये देख सकते हैं कि जो एक ट्रैफिक है वो रोक दिया गया। रूट क्लियरेंस जो गाड़ी है वो रूट क्लियरेंस से गाड़ी जो रवाना हो चुकी है उसकी तरफ से ये सिग्नल मिल चुका है कि पूरी तरह से आगे तक का रूट क्लियर है जिस रोड से जाएंगे। अब उसके बाद जो तमाम जो रास्ते हैं, जितने भी पॉइंट हैं, कह सकते हैं कि एंटर और एग्जिट होने के वहाँ पे बैरिकेटिंग लगा के उसको रोक दिया गया है। ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया है, लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। पुलिसकर्मी हरकत के अंदर आ चुके हैं। देख सकते हैं कि रूट क्लियरेंस गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है और शायद कुछ ही देर के अंदर, चंद ही पल के अंदर, चंद ही सेकंडों के अंदर, चूंकि यहाँ से ये काफिला है वो निकलने वाला है। फिलहाल एहतियात के तौर पे जो सुरक्षा कर्मी थे उनकी तरफ से जो कैमरा की जो लाइट थी, व्हीकल्स की जो लाइट थी, तमाम जो लाइटें हैं उनको भी बंद करवा दिया गया है ताकि सुरक्षा के अंदर किसी तरह से कंप्रोमाइज नहीं हो सके। फिलहाल हिंदू देख सकते हैं कि कुछ ही देर के अंदर तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ ही सेकेंडों के अंदर वो जो काफिला है वो बाहर निकलेगा। सबसे पहले एस्कॉर्ट रूट क्लियरेंस गाड़ी होगी जो पुलिस की होगी, उसके बाद एस्कॉर्ट होगी, फिर प्रोटोकॉल के अंदर जो ऑफिसर हैं वो मौजूद होंगे। एक के बाद एक तमाम अधिकारी यहाँ पर होंगे, यहाँ से रवाना होंगे और उसी बीच के अंदर एक काफिला होगा जिसके अंदर जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है वो भी मौजूद। ऐसा लग रहा है जिस तरह से हलचल यहाँ पर तेज है कि बस अब कुछ ही देर का इंतजार, क्योंकि जिस तरह की हलचल यहाँ पर नजर आ रही है लग रहा है कि बस अब काफिला यहाँ से निकलने ही वाला है कुछ ही देर में।
जी हाँ, देखिएगा कि जिस हिसाब से पूरे तरह से मूवमेंट जो गाड़ियों का जो मूवमेंट था वो बंद कर दिया गया, वाहनों की आवाजाही रोक दी गई, लोगों को जो साइडों के अंदर के कह सकते हैं कि जिस रोड के ऊपर लोग मौजूद थे उनको वहाँ से हटा दिया गया है। तो इससे तो यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी तरह से अब तैयारियां हैं उस रोड के ऊपर। वो जेडी वेंस गुजरेंगे जिस रूट को तय किया गया है, सीधे यहाँ से पत्रिका गेट से होते हुए जेएलएन मार्ग होते हुए सीधे रामबाग के लिए वो निकलने वाले हैं। रूट की लेंस गाड़ी सबसे पहले गई थी, उसके बाद जो कह सकते हैं कि जो पॉइंट के ऊपर तमाम जो सुरक्षा अधिकारी जो लगाए गए थे, अब उनकी गाड़ियां जा रही हैं धीरे धीरे, वो रूट को पूरी तरह से चेक करेंगे और इस बात के लिए आश्वस्त होंगे कि हाँ किसी तरह की कोई व्यवधान इस रूट के ऊपर नहीं है। तो उसके बाद उनका काफिला बाहर निकलेगा। चूँकि जिस तरह से पुलिसकर्मी हरकत में दिख रहे हैं और कुछ भी आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है, ना ही कोई हलचल नजर आ रही है, उससे तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टेट हैंगर से उनका काफिला थोड़ी देर में बाहर निकलने वाला है। जी बिल्कुल जिया, हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है हलचल तेज है। जो रूट क्लियरेंस गाड़ियां हैं, जो व्हीकल है, वो लगातार चेक कर रही हैं क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पर पुख्ता होनी चाहिए, इंतजाम पुख्ता होना चाहिए। लेकिन जिया, पूरा कार्यक्रम एक बार समझे, यहाँ से सीधा जाएंगे रामबाग, उसके बाद आज तो कोई कार्यक्रम शायद नहीं होगा, लेकिन हाँ कल उनका कार्यक्रम है, फिर अगले दिन कार्यक्रम है, तो उसको लेकर कोई अपडेट जिया आपके पास? चूंकि देखिएगा कि अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो जेडी वेंस जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे थे। तो उसका कार्यक्रम यह था कि यहाँ पे प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत किया जाना था, राजस्थानी परंपरा अनुसार उनका यहाँ पे स्वागत किया जा चुका है। फिलहाल ये एक दूसरी अपडेट ये है कि वो अपने कारकेट के अंदर जिस काफिले में जिस वाहन में सवार होना था उसके अंदर बैठ चुके हैं। थोड़ी देर के अंदर उनका काफिला बाहर निकलेगा, ये एक बड़ा अपडेट है। अब कार्यक्रम की बात की जाए तो यहाँ से सीधे वो रामबाग के लिए जाएंगे और रामबाग के अंदर ही वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। और अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह आमेर किले के भ्रमण का कार्यक्रम है, वहाँ पे आमेर किले के अंदर करीब वहाँ पे भ्रमण करेंगे। और उसके बाद दिन के अंदर आरआईसी के अंदर एक कार्यक्रम है जिससे कह सकते हैं कि बिजनेस एक्सपो है, वहाँ पे मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे और संबोधन करेंगे, इसी के अंदर उसमें शामिल होंगे। और उसके बाद सीधे आमेर जाने का कार्यक्रम है। फिर तीसरे दिन की अगर बात की जाए 23 तारीख की, तो 23 तारीख को यहाँ से आगरा जाने का कार्यक्रम है। पहले ये था कि ये जयपुर से आगरा जाएंगे और फिर वहीं से ही दिल्ली के लिए और सीधे वाशिंगटन जाएंगे, लेकिन फिर बदलाव किया गया कि वहाँ से सीधे ही आगरा जाएंगे, आगरा से वापस जयपुर के लिए लौटेंगे और जयपुर आने के बाद सिटी महल जाएंगे, जंतर मंतर जाएंगे। और उसके बाद 24 तारीख की अगर बात की जाए तो 24 तारीख को सुबह 6:40 के ऊपर वाशिंगटन रवाना होंगे। फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट ये कि उनका काफिला स्टेट हैंगर से बाहर निकल चुका है। कुछ ही देर के अंदर वो एक्सक्लूसिव विजुअल नजर आएंगे जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जेडी वेंस जयपुर के अंदर आएंगे। क्योंकि खासतौर से अगर जयपुर की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, तो राजस्थान में जितने भी धरोहर हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनको देखे बिना कोई भी अतिथि, कोई भी मेहमान पे रह नहीं सकते। और यही वजह है कि जेडी वेंस अपने परिवार के साथ जयपुर पहुंचे हैं। और ख़ास तौर से दिल्ली आने के बाद, दिल्ली में कुछ देर घंटे रुकने के बाद वो सीधे राजस्थान के अंदर ज़्यादा समय देंगे। तो तमाम जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनका भ्रमण करेंगे, बारीकी से उसका देखेंगे और वहाँ की क्या उसकी स्थापत्य कला है। लेकिन सब के भी देख सकते हैं कि वो काफिला निकल चुका है स्टेट हैंगर से। सबसे पहले जो एस्कॉर्ट गाड़ी है, रूट एस्कॉर्ट गाड़ी है, वो मौजूद हैं, जो प्रोटोकॉल अधिकारी हैं उनकी गाड़ी मौजूद है। और इसी के बाद तमाम जो सिक्योरिटी की जो गाड़ियां होंगी वो बाहर निकलेंगी और इसी किसी एक गाड़ी के अंदर जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस वो मौजूद होंगे। जी बिल्कुल देख पा रहे हैं विजुअल्स, हम दर्शकों को एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो है वो दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो काफिला है वो बस कुछ ही देर में यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन जिया, जिस तरह से आपने कहा कि आगरा का जो कार्यक्रम उनका, इसके अलावा आमेर का कार्यक्रम और सिटी पैलेस में भी वो जाएंगे, तो राजस्थान के लिहाज से समझे, क्योंकि राजस्थान में पिंक सिटी में जब भी कोई आता है पिंक सिटी जरूर विजिट करता है, तो ऐसे में लग रहा है कि राजस्थान की जो टूरिज्म इंडस्ट्री उसको बूस्ट तो मिलेगा ही, साथ ही बिजनेस सेक्टर की बात करें तो लग रहा है कि उसको भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट, एक पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर नजर आएगा। जिया, देखिएगा कि अगर राजस्थान के अंदर अपने आप के अंदर टूरिज्म जो सेक्टर है वो लगातार बूस्ट हो रहा है, चाहे हम मैक्रो की बात करें तो वो पीएम मोदी के साथ यहाँ पहुंचे थे तो उसके बाद भी काफ़ी बूस्ट यहाँ पे मिला था। लेकिन अब क्योंकि अब जेडी वेंस आ रहे हैं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, तो ऐसे के अंदर ये तो तय मानिएगा कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं उनके आने के बाद जो टूरिज्म सेक्टर है उसके अंदर अपने आप के अंदर बूस्ट मिलेगा। सबसे अहम बात यह है कि जयपुर एयरपोर्ट पहुँचने के बाद वो सीधे ही
जयपुर एयरपोर्ट से जो अपडेट मिल रही है कि जयपुर एयरपोर्ट स्टेट हैंगर से उनका काफिला रवाना हो चुका है। और सबसे यहाँ से चूँकि 21 अगर आज की बात की जाए तो सबसे जो रूट चार्ट है वो भी पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। बिल्कुल जिया, आपके माध्यम से तस्वीरें भी दिखा रही हैं, साथ ही पूरी जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से बस कुछ ही देर में जो है तस्वीरों में उनका काफिला नजर आएगा, क्योंकि स्टेट हैंगर से रवाना हो चुके हैं, विशेष विमान से पहुंचे हैं जयपुर। और जयपुर में देखिए पिंक सिटी में जाने का पूरा कार्यक्रम है। व्यापार, पर्यटन, सांस्कृतिक संबंधों को इससे नई दिशा मिलेगी, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बूस्ट यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा ये तस्वीरें फिलहाल आप देखिए, विजुअल्स हम आपको जयपुर से लगातार दिखा रहे हैं, और कुछ ही देर में आपको वो काफिला भी नजर आएगा, वो गाड़ी भी नजर आएगी जिसमें वो बैठे होंगे, और सीधा रामबाग जाने का कार्यक्रम है जीडी वेंस का। तो तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, साथ ही पूरा कार्यक्रम समझा रहे हैं। जिया, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ इंदु, सुन पा रहे। जिया, चूंकि वहां से निकल चुके स्टेट हैंगर से जहां पर आपकी मौजूदगी है, कितना डिस्टेंस और क्या लग रहा है कि कितनी देर में यहां पर पहुंच जाएंगे, अगर डिस्टेंस के माध्यम से समझना चाहे तो? देखिए, अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो जहाँ पे तमाम जो लोगों को, खासतौर से मीडिया को इस बार रोका गया है, चूंकि हमेशा स्टेट हैंगर के पास वाले गेट के ऊपर ही रहते थे, लेकिन जो सिक्योरिटी के जो अधिकारी थे उन्होंने उनको मीडिया को करीब 1 किलोमीटर दूर रोका है। ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर का फासला है, लेकिन सामने से वो नज़ारा साफ दिखेगा, क्योंकि जिस रूट से आ रहे हैं तो सामने ये कहा जा रहा है कि जो उनकी जो सिक्योरिटी की जो गाड़ियाँ हैं वो एक एक करके जो एयरपोर्ट का, जो स्टेट हैंगर का जो पार्किंग जो एरिया है वहाँ से सीधे गेट तक पहुंच चुकी हैं। और रूट क्लियरेंस की जो रूट प्रोटोकॉल अधिकारी था उनकी जो गाड़ियां थी वो रवाना हुई। उसके बाद प्रोटोकॉल के जो अधिकारी हैं उनकी गाड़ियां रवाना हुई। रूट क्लियरेंस मिलने के बाद ये तमाम ये जो लोग हैं वो यहाँ से रूट क्लियरेंस मिलने के बाद उसके बाद ही उनका जो काफिला है एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा। फिलहाल ये देखिएगा कि कुछ ही देर के अंदर, ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 मिनट के अंदर जेडी वेंस का जो काफिला है वो यहाँ से बाहर निकलेगा। इंदु, चूंकि इसका अगर मिनट टू मिनट प्रोग्रामिंग की या डे टू डे प्रोग्राम की बात की जाए तो सीधे यहाँ से रामबाग होटल पहुँचेंगे, और रामबाग होटल के अंदर एक जो समारोह है उसके अंदर हिस्सा लेंगे आज, और होटल के अंदर ही नाइट स्टे। और कल की बात की जाए तो कल 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आमेर महल की विजिट करेंगे, वहाँ पे करीब 2.5 घंटे का समय बिताएंगे, और फिर 11 बजे आमेर से रवाना होने के बाद सीधे रामबाग पैलेस पहुँचेंगे, वहाँ पे बेंच लंच करेंगे, और उसके बाद RIC के अंदर जो बिजनेस समिट है उसके अंदर उनकी जेडी वेंस की स्पीच होगी, और फिर उसके बाद वहाँ से सीधे रामबाग पैलेस पहुँचेंगे। और अगर 23 अप्रैल की बात की जाए तो 22 अप्रैल की, सॉरी माफ़ करिएगा, चूँकि इसी दौरान जो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं 22 अप्रैल को उनसे भी मुलाकात प्रस्तावित है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात प्रस्तावित है, और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से भी मुलाकात प्रस्तावित है। यह हुई कल की बात 22 तारीख की। और 23 तारीख की बात करें तो यहाँ से चूँकि आगरा जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, कहा ये जा रहा है कि जयपुर पोर्ट से वो आगरा जाएंगे, आगरा के अंदर ताजमहल की विजिट करेंगे और वापस जयपुर लौटेंगे, और उसके बाद ये 23 अप्रैल को वहाँ से लौटने के बाद सिटी पैलेस पहुँचेंगे, और सिटी पैलेस के अंदर दिया कुमारी जो डिप्टी CM है उनका स्वागत करेंगी, और वहाँ पे सिटी पैलेस में लंच का प्रोग्राम रखा गया है। और बात की जाए 24 तारीख की, तो 24 तारीख को ये टाइम जो बताया गया है करीब सुबह 7 बजे के करीब वेंस जयपुर से वाशिंगटन के लिए वायुसेना के विशेष विमान से रवाना होंगे। तो ये तो उनका प्रोग्राम था, ये पूरा शेड्यूल था। लेकिन अगर बात की जाए अब वेंस की जयपुर की आज के दौरे की, तो कुछ ही देर के अंदर जयपुर एयरपोर्ट के जो स्टेट हैंगर से उनका जो काफिला है वो बाहर निकलने वाला है, क्योंकि पूरी तरह से जहाँ जहाँ तक हमें नज़र आ रही है, निगाह जा रही है, या जहाँ तक नज़र आ रहा है वहाँ पे पूरी तरह पुलिस कर्मियों के अलावा, सुरक्षा कर्मियों के अलावा कोई भी नज़र नहीं आ रहा। ख़ासतौर से तमाम जो हाई राइज बिल्डिंग थी उसके ऊपर जो कह सकते हैं कि जो एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले जो रहवासी थे, जो ऊपर मौजूद थे, उनको भी नीचे उतार दिया गया है। रोड को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है, और जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट भी कर दिया गया, और जो पॉइंट है एंट्री और एग्जिट के उस रूट के ऊपर वहाँ पर बैरिकेड लगा के ट्रैफिक को रोक दिया गया है। फिलहाल अब बिल्कुल जिया, जिस तरह से क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करना होता है, ऐसे में जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि डाइवर्जन जो है वो यहाँ पर किया गया है, लेकिन
जिया, अगर कहें कि गुलाबी शहर जब आ रही हैं, गुलाबी शहर के बाद जब वो ताजमहल भी जाएंगे तो यकीन मानेगा कि बहुत सारी यादें, खूबसूरत यादें लेकर जाएंगे, राजस्थान से भी और आगरा से भी। और पिंक सिटी की बात करें, आमेर जब जाएंगे तो वो खुद देखेंगे कि राजस्थान के पास बहुत कुछ है। राजस्थान का जो आर्ट है, कल्चर है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और ये यादें जब वो लेकर जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर तो वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा। देखिएगा कि जब कहीं किसी देश के वीवीआईपी किसी जगह पर विजिट करने आते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो ये तय मानिएगा कि अपने आप उस जगह का जो इंदु देखिए का बड़ा अपडेट माफ कीजिएगा इस पर बात करेंगे कि जेडी वेंस के जो काफिले के अंदर जो गाड़ियां थी, जो सुरक्षा के जो अधिकारियों की गाड़ियां हैं वो अब बाहर निकल चुकी हैं। इसके बाद से ये मानिएगा कि 2 से 3 मिनट के अंदर चूंकि जो प्रोटोकॉल के जो अधिकारी हैं जिन आईपीएस की ड्यूटी लगाई थी, अब उन आईपीएसओ की गाड़ी है जिससे टेंगर से बाहर निकल चुकी है। ये वो सिग्नल है कि पूरी तरह से अब रूट क्लियरेंस हो चुका है। जिनकी जिम्मेदारी रूट की थी, प्रोटोकॉल की थी, उन्होंने रूट क्लियर करवा दिया है और कुछ ही देर के अंदर अब उनका काफिला बाहर निकलने वाला है। अब बात की जाए अगर राजस्थान की, राजस्थान के अंदर जिस तरह से तमाम जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, चाहे वो आमेर की बात की जाए और यहाँ पे जो स्थापत्य कला का जो नमूना उसके अंदर पेश किया गया है, तो अपने आप के अंदर राजस्थान की तो एक अलग ही छवि है पूरी दुनिया भर के अंदर और ख़ास तौर से पर्यटकों के अंदर। और जो भी भारत आते हैं तो उनकी पहली पसंद होती है कि वो राजस्थान जाएं। राजस्थान के अंदर जितनी भी तमाम जो किले हैं, तमाम जो बावड़ियाँ हैं, तमाम जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको निहारें, वहाँ की स्थापत्य कला, वास्तुकला उसको बेहतरी से देखें। और चूँकि जब जेडी वेंस यहाँ से वापस लौटेंगे, चूँकि 3 दिन तक जयपुर के अंदर रहना और वापस जाना और उसके बाद वो एक्सपीरियंस जब शेयर करेंगे तो ये मानिएगा कि अपने आप ही राजस्थान के जो कह सकते हैं टूरिज्म सेक्टर के अंदर 2 गुना बूस्टर हो जाएगा। ये कह देंगे एक तरीके से बूस्टर का काम करता है ये ऐसा दौरा जो वीआईपी का होता है। तो कुल मिला के इसी बात को लेकर कि जब मैक्रो आए थे तो उनके बाद भी देखा गया था कि अपने आप के अंदर राजस्थान के अंदर जो टूरिस्ट थे उनके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति जब यहाँ पहुँचे हैं, उपराष्ट्रपति माफ़ कीजिएगा जेडी वेंस, तो उनके बाद भी आने के बाद भी यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर के अंदर काफ़ी बढ़ावा देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर से जिस तरह से राजस्थान को लेकर एक जो बात करेंगे, जो बिजनेस समिट होगी, तो उससे भी ये पता लग जाएगा सामने की क्या संभावना है, क्या फ्यूचर है और इस दौरे के बाद राजस्थान को और ख़ासतौर से इंडिया को क्या कुछ मिलने जा रहा है। तो इस दौरे को लेकर अलग अलग महत्वाकांक्षाएँ हैं, अलग अलग उम्मीदें हैं और ये उम्मीद ही लगाई जा रही है कि इस दौरे के बाद भारत के लिए और ख़ासतौर से राजस्थान के लिए बहुत कुछ बेहतर होगा। जी बिल्कुल, उम्मीदें होनी भी चाहिए राजस्थान के लिए भी और भारत के लिए भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की जब हम बात यहां पर करते हैं, जिस तरह का विजन उनका है इंडिया को लेकर, भारत को लेकर, बहुत खास विजन, क्योंकि भारत को एक नया आयाम उन्होंने दिया है। और जब हम बात राजस्थान की करें तो सूबे के मुखिया बजरलाल शर्मा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को फॉलो करते हैं और राजस्थान के लिए उनका भी विजन बहुत ज्यादा क्लियर है। राजस्थान, चूंकि जब भी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, टूरिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसको प्रमोट करने की दिशा में लगातार डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी भी कार्य कर रही है। और शायद यहां पर भी लगता है कि जब वो यहां पर पहुंचेंगे, इसकी खूबसूरती को देखेंगे, कल्चर एक्सचेंज होगा और जब अमेरिका जाएंगे तो बहुत सारी यादें लेकर जाएंगे और कहीं ना कहीं राजस्थान की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको भी यहां पे एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। जी हाँ इंदु, सही कहा कि अगर राजस्थान को लेकर बात की जाए तो ख़ासतौर से राजस्थान के अंदर टूरिज्म के सेक्टर के अंदर संभावना है और लगातार उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भले ही पहली बार राजस्थान के अंदर राजस्थान की धरती के ऊपर दिया कुमारी डिप्टी सीएम जो हैं उनके प्रयासों से आईफा शो का आयोजन होना तो अपने आप में बड़ी बात थी। फिर उसके बाद एक एक के बाद एक बड़े अतिथियों का यहाँ पे आना, चाहे वो इमानुएल मैक्रो हों या फिर उनके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हों और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसके अंदर ये देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो टूरिज्म सेक्टर है वो अपने आप में डेवलप होगा। ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही विज़न है कि देश के तमाम इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ पे टूरिज्म की संभावना है उसके अंदर बढ़ोतरी की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया में आए, इंडिया के अंदर उन 6 जगहों पे जाएं जहाँ पर टूरिस्ट की पूरी संभावना है। और यही विज़न राजस्थान सरकार का भी है, उसको लेकर भी राजस्थान सरकार लगातार प्रयास कर रही है। चाहे सीएम भजनलाल शर्मा हो, जब उन्होंने ये कह सकते हैं कि इन्वेस्ट समिट हुई थी उसके अंदर भी तमाम जो लोग आए थे, बिजनेसमैन आए थे, देश विदेश से
उद्योगपति आए थे उनको यही कहा था कि राजस्थान के अंदर बिजनेस से लेकर टूरिज्म से लेकर अलग अलग सेक्टरों के अंदर अपार संभावना है बिल्कुल। और सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। जब वो इस सेक्टर को अंदर बढ़ाएंगे, चाहे वो टूरिस्ट सेक्टर हो, यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करेंगे, या फिर मेडिकल सेक्टर हो, या फिर इंडस्ट्री हो, फिर अलग अलग सेक्टरों के अंदर जो इन्वेस्टर होंगे तो उसके बाद उनके व्यापार के अंदर बढ़ोतरी का मतलब वृद्धि होने का आश्वासन भी दिया गया था और ये कहा गया था राजस्थान में बहुत संभावना है और इन संभावनाओं के चलते यहाँ पे बेहतरी के लिए कदम उठाना चाहिए और वही उसी दिशा के अंदर राजस्थान सरकार भी लगातार जुटी हुई है। चूँकि अब जेडी वेंस यहाँ पर आए हैं, तमाम प्रस्तावित मुलाकातें भी हैं।